एक तरफ जहां 50% से ज़्यादा बीमारियां अनहेल्दी डाइट के कारण होता है, वहीं दूसरी तरफ हार्ट डिजीज एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता में से एक है। आजकल देखा जा रहा है कि पूरे विश्व भर में अधिकतर मौत का जो कारण है वो कहीं ना कहीं हृदय से संबंधी रोग की वजह से होता है। विशेष इस वक्त हम बात करेंगे, हम हार्ट एंड शुगर स्पेशलिस्ट हैं जो 15 साल से ज़्यादा जो अनुभवी हैं और पटना से आए सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, हार्ट डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार हैं। पटना में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, उत्कृष्ट सेवा, और यहाँ पर मधुबनी में सैटरडे और संडे सेवा दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के सप्ताह रोड में, जहां सप्ताह रोड में आपने इससे पहले देखा था कि एक पैन ग्लोबल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ था, और पैन ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि सप्ताह रोड में है और सप्ताह में है और रहिका रोड में पड़ता है। सबसे खास बात कि आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। कई बार देखा जा रहा है बीमारी का सही समय पर सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज नहीं हो जाने की वजह से वो जो सामान्य बीमारी होती है बाद में गंभीर रूप ले लेती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उस बीमारी के लिए उसका सही समय में निदान करने के लिए ज़रूरी है कि सही डॉक्टर के पास जाएँ और उसका तत्काल कहीं ना कहीं हेल्थ चेकअप करा करके उसका पूरी तरह फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरत है कि ऐसे डॉक्टर्स के साथ ही परामर्श लें और तब जाके मेडिसिन लें। विशेष हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त पटना से आए डॉक्टर हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं और ये डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट भी हैं। 15 साल से सेवा देते आ रहे हैं, पटना में बैठते हैं और यहाँ पर जो मधुबनी में ये सैटरडे और संडे 2 दिन सेवा देते हैं। विशेष बात करेंगे डॉक्टर राकेश जी से। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप जो है आपके बारे में आपका परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर राकेश, और अभी 6 मंथ के अराउंड पैन ग्लोबल हॉस्पिटल खुला है, वहाँ आज डायरेक्टर। सैटरडे संडे हम वीकली आता हूँ। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ज़्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे हार्ट स्ट्रोक से भी ज़्यादा बीमारियां हो रही, लोग जो है समय नहीं मिलता है, साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आजकल देखा जा रहा है कि अधिकतर शुगर के मरीज को हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है, क्या कहेंगे, क्यों ऐसा? सही बोले, जो है ना शुगर के पेशेंट में हार्ट का बीमारी बहुत कॉमन है। 3 to 4 टाइम्स जो है ना ज़्यादा खतरा शुगर के पेशेंट में बढ़ जाते हैं। शुगर के पेशेंट एक्चुअली, शुगर का मतलब क्या है, मतलब आप जो है ना फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। शुगर आजकल जो है ना गांव देहात सब जगह जो है ना फैलता चला जा रहा है। शहर में तो पहले आम थी, लेकिन अब ये गांव देहात में भी जो है ना कॉमन हो गए हैं। ये सब आधुनिक सुविधाओं का ही नतीजा है, और खान पान में चेंजेज और सही समय पर डॉक्टर की सलाह नहीं लेना, ये सभी सारे चीज़ें शुगर की तरफ जाते हैं। कुछ शुगर जो है ना जो आपके फैमिली मेम्बर में पाए जाते हैं, उससे भी वो कैरी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है ना दूसरे में जाते हैं। तो शुगर का ना होना मतलब यहाँ पर पहले तो ये था कि जो ना चलो फार्मर लोग हैं, खेती करते हैं, वो उनका फिजिकल एक्टिविटी ठीक है। अब ये सब सुविधाएँ गाँव से जाती रही हैं और गांव भी जो है मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब चलना फिरना ये सब फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर कम हो गए हैं। खान पान भी जो है ना शहरों की तरह हो गए हैं, यहाँ भी मॉल वगैरह बनना शुरू हो गए हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना अब जो लंबी दूरी तय करते थे, अब लंबी दूरी जो है ना कम दूरी में बदल गए हैं। इस कारण से भी जो है ना जितने भी लोग हैं उनको उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना पड़ता है। तो यही कारण है कि जो है ना डायबिटीज़ ऐसे में अपना घर पकड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि शुगर होने पर शरीर क्या संकेत देता है? ठीक है, शुगर का सबसे पहला संकेत है कि जो ना आपका वज़न काफ़ी अधिक मात्रा में पहले की तुलना में घटना शुरू हो जाएंगे, भूख ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, पेशाब बार बार होंगे, रात के समय में जो आप नॉर्मली नहीं उठते हैं या एक आध उठते हैं तो देखें कि दिन में तो आप बहुत लोग पेशेंट नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन रात में नोटिस करते हैं कि उनको रात में 4 और 5 बार पेशाब उठना पड़ रहा है। और शुगर की वजह से सिर्फ शरीर पर ही नहीं, हर एक चीज़ पे आपको जो है ना असर पड़ते हैं। स्वेटिंग ज़्यादा होंगे, हार्ट पर भी असर आएंगे। हार्ट में असर इसलिए आएंगे कि जो जितने भी शुगर पेशेंट हैं उसमें थोड़ा सा
लिपिड प्रोफाइल की मात्रा मतलब डिसलिपिडीमिया बढ़ जाते हैं। डिसलिपिडीमिया होता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना डिसलिपिडीमिया कहलाता है। ये एक तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें डायबिटीज़, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल आपस में जुड़कर बनते हैं। तो शुगर वाले मरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड खासतौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही ट्राइग्लिसराइड बाद में जाकर आकर हार्ट में जमा होंगे, ब्रेन में जमा होंगे, हार्ट में जमा होंगे, हार्ट अटैक कहलाएंगे, ब्रेन में जमा होंगे, स्ट्रोक कहलाएंगे ब्रेन का। ठीक है, शुगर की वजह से आपकी आंखों में असर आएंगे। बहुत सारे पेशेंट जो है ना साइलेंट करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास आँख की गड़बड़ी के पास, आँख की गड़बड़ी के कारण दिखाते हैं, डॉक्टर को पता चलता है अरे शुगर है, शुगर के कारण से आपको आँख खराब है। तो उसको पहली बार पता चला कि अरे हमको आँख भी खराब है और शुगर के कारण से खराब है। फिर कभी कभी पेशेंट को ये होता है कि जो है ना किडनी में गड़बड़ हुआ, गए डॉक्टर के पास, किडनी खराब है, तो डॉक्टर चेक कराते हैं तो बोलते हैं अरे आपका शुगर तो था पहले से, उसी कारण से किडनी में डैमेज हुआ है। तो शुगर के कारण से बहुत सारे अंग अफेक्टिव होते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी जो है ना शुगर के कारण से होते हैं। बहुत सारे पेशेंट में ये आता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ना सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हिस्ट्री लिया जाता है पता चलता है कि उनको शुगर है, शुगर के कारण से उनका भी जो है ना ये काम शुगर के न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं वो हो जा रहा है। शुगर के मरीज जो है उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उनका कैसे उपचार होगा? सबसे पहले शुगर आप 50% शुगर तो आप खुद घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। 50% में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। 50% में अब आपको करना क्या है, खान पान जो है ना आप बिल्कुल जो है ना नॉर्मल डाइट लें, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम कर दें, प्रोटीन फैट थोड़ा सा ज़्यादा लें, बैलेंस डाइट लेना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे थे 60% थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, जितने भी मीठे चीज़ें हैं, स्वीट्स हैं, आम हैं, मीठे फल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। सेव, अनार, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेव भी बंद कर दीजिए, लिमिट में ले सकते हैं। ठीक है, उतना चल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी खान पान के अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। ये सबसे जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस घटते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस घटने का सबसे मुख्य कारण है कि जो ना आपका फिजिकल एक्टिविटी है, जो अपने आप को आलसीपन के रूप में बांध रखे हैं, उसको तोड़ना है। जब आपका आलसीपन छूट जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देंगे, तो शरीर का काम अपना सही का जो ऑर्गन है वो अपना काम ठीक ढंग से शुरू करना देगा। शरीर में पैंक्रियाज है, वहाँ से इंसुलिन निकलते हैं। ठीक है, वही इंसुलिन शरीर में निकल कर शुगर को कंट्रोल करते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में इंसुलिन नहीं निकल पाते हैं पैंक्रियाज से, जिसके कारण से शुगर बढ़ जाते हैं। अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रखते हैं तो वो इंसुलिन नॉर्मली धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, किसी में जो है ना दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो जो है ना 50% हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज और साइलेंट हार्ट स्ट्रोक, ये जो है साइलेंट हार्ट अटैक क्या है? ठीक है, डायबिटीज़ एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ऐसे बहुत तरह के भी हैं, जैसे प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होते हैं, और भी डायबिटीज़ है, मोडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। लेकिन आप मेन 2 चीज़ पर ध्यान रखिए, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है बच्चों में, यंग एज में ज़्यादा पाया जाता है। टाइप 2 होता है एल्डर पेशेंट में होते हैं, मोर देन 30 ईयर्स, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। टाइप 1 में होता है कि जो आपका पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होता है ना, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। अब डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन तो निकलेगा ही नहीं, तो जाहिर है कि वैसे पेशेंट में इंसुलिन देना ही मस्ट है टाइप 1 में। टाइप 2 में होता है कि ठीक है, आपके शरीर में वो पैंक्रियाज काम कर रहा है, वो बीटा सेल्स काम कर रहा है, लेकिन कम मात्रा में काम कर रहा है। जो आप फिजिकल एक्टिविटी आप जो ना कम कर दी हैं, उसके कारण से वो कम काम कर रहा है, तो उसको कम बढ़ाने के लिए दवा की ज़रूरत है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो टाइप 2 में पैंक्रियाज सेल्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन काम करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। और इसमें फर्स्ट में पैंक्रियाज सेल्स या तो जो ना एब्सेंट रहते हैं, कम रहते हैं, या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और साइलेंट हार्ट अटैक? साइलेंट हार्ट अटैक इसलिए हम बोलते हैं, हार्ट अटैक ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट सारे सिम्टम वो शुगर में होता ही है कि न्यूरोपैथी होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, तो उसमें जो है ना डायबिटीज़ हर एक नस पर भी काम करते हैं, हर एक जगह न्यूरोपैथी करते हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ भी न्यूरोपैथी करते हैं। जो पेरिफेरल नर्व है, वहाँ भी न्यूरोपैथी करते हैं। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, उस पर आपका लक्षण वगैरह ये होते हैं कि हाथ पर सूनापन, झिनझिनी, पैर में तड़तड़ाहट होता है। तो साइलेंट अटैक इसलिए हो जाता है कि न्यूरोपैथी की वजह से जो हार्ट में जो सीवियर पेन होते हैं
वो पेन इसमें डायबिटीज़ की वजह से नहीं होते हैं। हाँ, उसमें और चीज़ लक्षण पाए जाएंगे, घबराहट होंगे, स्वेटिंग होंगे, ये सब लक्षण उसमें पाएंगे। तो अगर स्वेटिंग हो रहा है, किसी को छाती लग रहा है कि बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो एक लक्षण इसमें जाता है। साइलेंट अटैक इसी को बोलते हैं कि बिना पेन हुए हार्ट पर चेंजेस आना।